ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड की। झारखंड के रांची में जेपीएससी घोटाले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता के साथ भरोसा चाहते हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार मंच के तहत देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र नेता, उनका अनशन अभी जारी है। उनके आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है। राज्य भर से छात्र आंदोलन में आ रहे हैं। पेपर लेके बहुत ज्यादा होता है। हर साल पेपर बिकता है, जैसा पेपर चाहिए वैसा दाम लगता है। डीएसपी के लिए 1 करोड़ दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा पेपर। आंदोलन कर रहे छात्र इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें और उस दौरान मीडिया के कम से कम 2 प्रतिनिधि भी मौजूद रहें। यहाँ कोई साधन नहीं है, नहीं आईटी सेक्टर है, नहीं कुछ है, इसलिए हर बार पेपर लीक होता है। आप मेहनत करते हैं, पेपर लीक होता है, मेहनत करते हैं, पेपर लीक होता है हर बार। ये सरकार कह रही है कि देखिए हमने 11 लोगों को पकड़ भी लिया है, हम बात करने को भी तैयार है। आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है? पूरी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी कोशिश नहीं कर रही। सीआईडी छोड़ के सीबीआई जांच करवाइए। तो वो पूछते हैं सीबीआई जांच से क्या होगा? हम ईमानदारी से जांच तो करा रहे हैं। तो कहाँ नहीं जांच हो रही ईमानदारी से? कोई भी चाहिए, कहीं भी दुकान ठेला में, जहाँ क्या बोलते हैं चाय की टपरी में आपको चाहिए, वहाँ ही बोल दिया कि किस चीज का पेपर चाहिए, उस चीज का पेपर आपको मिल जाएगा। जितना पैसा दीजिए वैसा पेपर मिलेगा। अपने घर से इतना दूर रहते हो, क्या करते हैं परिवार वाले आपके? परिवार वाले बस अपना जो भी प्राइवेट जॉब है, अपने घर में दुकान है, राशन की दुकान है, बस उसी किसी तरह से गुजारा चल रहा है। कितने लोग हैं घर में? घर में तो भैया भाभी है, पापा मम्मी। अब वैसे भैया तो अलग रहते हैं, लेकिन पापा मम्मी के साथ मैं रह रहा हूँ। फिलहाल मेरी शादी नहीं हुई है, बट यहाँ पे इतना सारा सेटिंग कह रही है कि आपसे बात कर लेंगे हम। सरकार बात करना चाहती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सरकार का टैगलाइन है सरकार आपके द्वार। उस टैगलाइन अभी कहाँ गया सरकार के पास? और मात्र पांच आदमी को जाने देना वहाँ चाहती है। और हम लोग का एक ही मांग था कि ठीक है 5 लोग जाएंगे, लेकिन मीडिया को भी रखा जाए और मीडिया लाइव चलाएगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये तो गलत बात है। स्टूडेंट को भरोसा कैसे होगा? बंद कमरों की बातचीत में अगर आप ले लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट को भरोसा नहीं होगा। और जो कमेटी में जब बैठक हुआ था तो हमेशा यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आएगा, हम ओपनली यहाँ स्टेज में बात करेंगे। इस पूरी बातचीत के लिए छात्रों की तरफ से 11 लोगों की टीम तैयार हुई है। प्रतिनिधिमंडल में 8 छात्र शामिल हैं। 11 की टीम में 1 वकील, 2 तकनीकी जानकार भी हैं। एसडीओ को ये प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट सौंप दी गई है। अब बैठक का समय स्थान तय करेगी सरकार। समय और जगह तय होने के बाद वार्ता होगी। इस बीच परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार देर रात 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में अब तक 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से एक झारखंड सरकार का कर्मचारी अभय तिवारी भी है, जिसे झारखंड की सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और हेरफेर मामले में सिंडिकेट चलाने का इस पर आरोप है। सीआईडी के मुताबिक उसका ये रैकेट 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जो अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में फायदा पहुंचाता था। छात्र मीडिया की ही मौजूदगी में मुख्यमंत्री से वार्ता की मांग कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कि आप हमें डांट में रख में रद्द कर दीजिए ना। स्टूडेंट हुए उठ कर चले जाएंगे। ये देखिए हम लोग पानी में बैठे हुए, पानी देख रहे हैं आप? बारिश हो रही है। जब अभय कुमार तिवारी जब आरोपी है तो रद्द कर दिया जाए। फिर टाल मटल क्यों? फिर डेलीगेशन क्यों? नीलम जी जवाब दीजिएगा। जी मैं बार बार कह रही हूँ कि छात्रों के साथ हम लोग हैं, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ। और सरकार देखिए डे 1 से कदम उठा रही है छात्रों के हित में, छात्रों के फेवर में, उनके भविष्य के लिए। जितना ज्यादा हो सके सरकार करने के लिए तैयार है और कॉन्क्रीट रिजल्ट होगा। अगर जरूरत पड़ा तो परीक्षा भी रद्द होगा। अभय तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं मैम, एक गलत बात बोले, जरूरत पड़ा नहीं, ये बात नहीं मानूंगा। 1 मिनट, आपने बोला कि जरूरत पड़ा तो जरूरत पड़ गया है, रद्द करना पड़ेगा। अगर सरकार रद्द नहीं करेगी और स्टूडेंट यहीं पे बैठे रहेंगे, कभी नहीं उठेंगे। ये देखिए, शांति रखिए, मैं आप ही के पक्ष में बात रख रही हूँ। आप शांत। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये छात्र के पक्ष में सरकार है और जो भी निर्णय होगा छात्र के हित में होगा, छात्र के भविष्य के लिए होगा। छात्र आंदोलन की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दे रही है। विपक्षी सांसदों ने छात्रों के समर्थन में विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग की और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आप हेमंत सोरेन जी से पूछो भाई, सरकार से पूछो, हमसे वो पूछ रहे हो, कहाँ से हम उत्तर दे पाए।
क्योंकि वो सब लोग मिली भगत है सब लोगों की ये धंधे में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल है। आजसू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। राष्ट्रपति शासन लगे किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा कर 1 साल छात्रों को समस्या का निदान करना है। तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, झारखंड ही किसी पे विश्वास नहीं। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा था कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने समाधान के लिए छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भी दिया था। अब प्रस्ताव कहां तक जाएगा, बात बनेगी या फिर अनशन और प्रदर्शन जारी रहेगा, देखना होगा। रांची से रमन राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक माँ बाप के लिए सबसे अहम क्या है? उसके बच्चों की खुशियां, उनके बच्चों की तरक्की, उनके बच्चे खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही बच्चों के लिए माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो भी बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी मुसीबतों को दूर करें। लेकिन हरियाणा के सोनीपत से बच्चों के व्यवहार की डरा देने वाली खबर आई है। मिलना तो छोड़िए, साथ में रहना तो छोड़िए, 3 बेटियां, लेकिन तीनों पिता के अंतिम संस्कार में ही नहीं पहुंची। वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार देख लिया। साफ कह दिया, समय मिलेगा तो पहुंच जाएंगे, तब तक अंतिम संस्कार का वीडियो भेज दीजिए। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना, अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, चिल्ला जलाएंगे? 10-15 मिनट में। वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार हो रहा है क्योंकि बच्चों के पास समय नहीं, इतने बिजी कि पिता के अंतिम संस्कार में भी आना संभव नहीं हो पा रहा। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना, अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, चिल्ला जलाएंगे? 10-15 मिनट में। अरे भाई, कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, कोई नेपाल में बैठा हुआ है, कोई आजमगढ़ यूपी में बैठा हुआ है, आखिर हरियाणा कैसे जा पाएगा? ये कहानी रिश्तों की कड़वी सच्चाई बयां कर रही है। एक पिता और उसकी 3 बेटियां। वो पिता जिसने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो पिता जिसने खुद तंगहाली में रहकर अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि उसमें से 2 टीचर बन गई। लेकिन दूसरों को शिक्षा देने वाली ये बेटियां रिश्तों की गहराई ही भूल। क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जिसने उन्हें अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना सिखा दिया जो समाज के लिए बहुत बड़ा डराने वाला सबक बन जाए। जो वो उनकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ एक बार, की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती, बॉम्बे,